नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश व्याल। रामनगर से इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक खबर और उत्तराखंड कांग्रेस के अंदरूनी हालात से जुड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 15 दिन के राजनीतिक अवकाश और संजय नेगी की अटकी ज्वाइनिंग ने पार्टी के भीतर जो चल रही गुटबाजी को खुलकर सामने ला दिया है। जहां बीते दिनों दिल्ली में कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, वही जो संजय नेगी हैं उनकी एंट्री आखिरी समय में रुक गई, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज़ हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर सहमति न बन पाने के चलते फैसला लिया गया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरीश रावत की नाराज़गी भी सामने आई, जिसे उनके राजनीतिक अवकाश के लिए जोड़कर भी देखा जा रहा है। और वहीं इस पर रणजीत सिंह रावत ने भी खुद को विवादों से अलग बताया। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर समय रहते कांग्रेस इन मतभेदों को सुलझाने में कामयाब नहीं होती है तो इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। संजय नेगी भी सामने उत्तराखंड की आवाज़ के सामने आए हैं, रणजीत रावत भी आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज़ चैनल उत्तराखंड की आवाज़ पर। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर खींचतान और गुटबाजी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 15 दिन के राजनीतिक अवकाश और संजय नेगी की कांग्रेस में संभावित ज्वाइनिंग रुकने के घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई पूर्व विधायक और बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, संजय नेगी। बताया जा रहा है कि अंतिम समय में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे पार्टी के भीतर सहमति न बन पाना मुख्य कारण रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इसी के चलते 15 दिन का राजनीतिक अवकाश लेने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान वे सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहेंगे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़ा संकेत मान रहे हैं। इस मुद्दे पर संजय नेगी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस में प्रस्तावित ज्वाइनिंग को रोके जाने पर हरीश रावत ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हरीश रावत का मानना है कि यदि एक युवा और संघर्षशील नेता को पार्टी में शामिल नहीं किया जाता तो इस संगठन के लिए गलत संदेश है। संजय नेगी ने यह भी दावा किया कि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर कुछ नेताओं ने विरोध किया, जिससे सहमति नहीं बन पाई। इसी विरोध को लेकर हरीश रावत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी में मेरी ज्वाइनिंग नहीं होने दिए जाने का हरीश रावत जी ने विरोध किया है और उन्होंने नाराजगी जताई है कि एक कर्मठ और युवा संघर्षशील व्यक्ति को यदि कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 दिन का जो अर्जित अवकाश लिया है, राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई है, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी किए जाने की जो बात कही है, उसको लेकर उनकी नाराजगी यह है कि संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, नहीं होने दी जा रही है और 15 दिन का उन्होंने अर्जित अवकाश लिया है। उनका कहना है कि यदि जिताऊ कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करवाती है तो कैसे कांग्रेस की सरकार आएगी और कैसे इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। और मेरी जो कांग्रेस में एंट्री थी उस एंट्री का उन्होंने, जिन लोगों ने विरोध किया उनका विरोध उन्होंने जताया है। और मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस में मेरी एंट्री होने जा रही थी और 17 तारीख की जो बैठक थी दिल्ली में उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों की एंट्री की बात वहाँ पर हुई और संजय नेगी की एंट्री को लेकर उन्होंने जो बात कही उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे ऊर्जावान युवा साथियों की ज्वाइनिंग कांग्रेस में नहीं होगी तो उसका मैं विरोध करूंगा, जिसको लेकर उन्होंने 15 दिन का जो अर्जित अवकाश की बात कही है, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी करने की जो बात कही है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को उसके लिए सोचना चाहिए कि हरीश रावत जैसा व्यक्ति है यदि किसी बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं तो उनकी नाराजगी को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद पर पूर्व विधायक रणजीत रावत ने अलग ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे तौर पर किसी भी आरोप से दूरी बनाते हुए कहा कि उनसे इस विषय में कोई राय नहीं मांगी गई। रणजीत रावत ने कहा कि अगर उन्होंने कहीं किसी ज्वाइनिंग का विरोध किया होता तो वे उस पर जवाब देते, लेकिन जब उनसे कोई राय ही नहीं ली गई तो इस पर जवाब भी
वहीं से मिलना चाहिए जहां से ये चर्चा शुरू हुई है। इसके साथ ही उन्होंने हरीश रावत के उपवास को लेकर कहा कि उपवास भारतीय परंपरा और मेडिकल साइंस दोनों के लिहाज से लाभदायक होता है और इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। ना हो पाना बताया जा रहा है, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? जहां तक मेरी जानकारी है और सनातन में जो व्यवस्था है, उपवास शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। तो उपवास अच्छी चीज है और हमारे तो सनातन में प्राविधान है उपवास करने का, बल्कि निर्जला तक के 2 व्रत हैं हर महीने में, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर जब हम भूखे रहते हैं, जगे हुए काम करते हुए, तो हमारे बॉडी जो है हमारे डेड सेल्स को, यानी बीमारी के जो जितने भी सेल्स हैं वो तक उनको खा जाती है। तो अच्छी चीज है। जहां तक रही बात झंडी की, मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे ना तो किसी ने झंडी के लिए पूछा है और ना मेरी कोई बात हुई है। का नाम सामने आ रहा है कि आपके द्वारा हरी झंडी नहीं दी गई पूरे प्रदेश में, ये चर्चा भाई मैंने अगर कहीं कहा हो कि मैंने हरी झंडी नहीं दी है, मैंने हरी झंडी के लिए सहमति नहीं दिया, तब तो उस चर्चा का जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं तो चर्चा जहां से जन्म हुई है, जहां से पैदा हुई है, वहां उसका जवाब मिलेगा। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद पपने ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक गंभीर संकेत बताया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है। हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता का इस तरह का कदम उठाना महज संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत संगठन और हाईकमान की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में उनका ये कदम पार्टी के अंदर चल रही स्थितियों की ओर इशारा करता है। विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना है। यदि पार्टी के भीतर गुटबाजी और मतभेद इसी तरह जारी रहेंगे तो आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं यदि पार्टी इन मतभेदों को सुलझाने में सफल होती है तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर देखने को मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती तो विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका कमजोर पड़ सकती है, जिससे सत्ता में वापसी का सपना और दूर हो सकता है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अब से धड़ों में बटी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो हरीश रावत जी है वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पुराने राजनीति के खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको बहुत जानकारी है और उनका ये डिसीजन 15 दिन का अवकाश, ये उनका अपना विवेक है, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया उसमें कहना उचित नहीं है। हरीश रावत जी अपने आप में पहले से भी कद्दावर रहे हैं, राजनीति के खिलाड़ी हैं, जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं और वो भाई आला कमान को भी समझते हैं। कहीं ना कोई और दिक्कतें भी होंगी, इस वजह से हरीश रावत जी ने इस तरह का बयान दिया है। कांग्रेस को एकजुटता लानी चाहिए, बिना एकजुटता के कांग्रेस सत्ता में वापसी करने का जो ख्वाब देख रही है वो पूरा होना संभव नहीं है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक काम बन नहीं सकता। अगर धड़ेबाजी खत्म हुई तो भाजपा को नुकसान होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजनीतिक उठापटक चलती रही तो उसमें भाजपा बाजी मार ली जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में जारी ये सियासी घमासान आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। अब सबकी नजरें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं कि वो इस अंदरूनी विवाद को किस तरह सुलझाता है और पार्टी को एकजुट रखने में कितना सफल होता है।